7 states of India, eastern part of India, called Seven Sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean. ये क्या बोल दिया बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने। चाइनीज इकोनॉमी के एक्सटेंशन की पिचिंग करते हुए बांग्लादेश के इंटरिम सरकार के चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया लैंड लॉक्ड है और ढाका इस पूरे रीजन के लिए ओनली गार्जियन ऑफ द ओशन है। यहाँ पर इंडियन ओशन की बात हो रही है। पहले तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट के लिए चाइनीज कंपनीज को इन्वाइट करना और अब ये क्या यूनुस का ये स्टेप इंडिया के लिए भारी पड़ेगा, चलिए समझते हैं। आप देख रहे हैं स्विच, मेरा नाम है सिमरन। 7 states of India, eastern part of India, called Seven Sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean. मोहम्मद यूनुस ने ये बातें अपनी 4 दिन की चाइना विजिट के दौरान विच वॉज फ्रॉम 26 to 29 मार्च में कही है। उनके स्पीच के वीडियो क्लिप्स इंटरिम सरकार ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर किए हैं। इंडिया ने अब तक कोई कमेंट नहीं किया, ना ही कोई रिएक्शन दिया है इस पर। यूनुस ने कहा कोट एंड कोट, इंडिया के 7 राज्य जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है, जिसे 7 सिस्टर्स कहा जाता है, ये लैंड लॉक्ड रीजन है। इनके पास समुद्र तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। हम इस पूरे रीजन के लिए ओनली गार्जियन ऑफ द ओशन है। ये एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी खोलता है। ये चाइनीज इकोनॉमी का एक्सटेंशन हो सकती है। चीज़ें बिल्ड करो, प्रोड्यूस करो, मार्केट करो, चाइना ले जाओ और पूरे वर्ल्ड तक पहुंचाओ, ऐसा कहा मोहम्मद यूनुस ने। इंडिया के लिए नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स तक एक्सेस एक इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक चैलेंज रहा है, जो सिर्फ चिकन स्नैक कॉरिडोर यानी जिसे नॉर्थ बंगाल कहा जाता है, वहीं से पॉसिबल है। पिछले 10-15 साल में दिल्ली और ढाका के बीच इस मुद्दे पर कोऑपरेशन बढ़ा है, खासकर शेख हसीना की सरकार के दौरान, जिसमें ट्रांजिट ऑप्शंस पर काम किया गया था। संजीव सन्याल, जो फिलहाल पीएम नरेंद्र मोदी के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के एक मेंबर है, उन्होंने एक्स पर ये वीडियो शेयर की और लिखा कोट एंड कोट, इंटरेस्टिंग कि यूनुस चाइनीज लोगों से पब्लिक अपील कर रहे हैं इस बेसिस पर कि इंडिया के 7 स्टेट्स लैंडलॉक्ड है। चाइना बांग्लादेश में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वेलकम है, लेकिन एग्जैक्टली ये 7 इंडियन स्टेट्स के लैंडलॉक्ड होने का सिग्निफिकेंस क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो वहीं एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूनुस के इन कमेंट से ढाका अपना लेवरेज दिखाना चाह रहा है, जो दिल्ली के लिए एक कंसर्न हो सकता है। साथ ही बीजिंग को नए पार्टनर के रूप में प्रोजेक्ट करने से इंडिया बांग्लादेश टाइज और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकती है। अपनी चाइना विजिट रैप अप करते हुए यूनुस ने कहा कि उनके देश के लिए बीजिंग को एक अच्छा दोस्त के रूप में देखना काफी इंपॉर्टेंट है और वो दोनों देशों के बीच नए फेज की उम्मीद रखते हैं। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने यह भी कहा कि हमारा रिलेशनशिप काफी स्ट्रांग है, हमारा बिजनेस भी स्ट्रांग है और चाइना के साथ कोलैबोरेशन से हमें फायदा होता है। 28 मार्च 2025 को उनकी मुलाकात चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से हुई, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस के बीच नए इन्वेस्टमेंट्स की मांग की। चाइना को एक गुड फ्रेंड की तरह देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनुस ने ऐसा कहा, जिससे बीजिंग एक बैलेंसिंग फैक्टर के रूप में प्रोजेक्ट किया गया, जो न्यू दिल्ली के लिए एक नया चैलेंज हो सकता है। चाइना के स्टेट रन शिन्हुआ न्यूज एजेंसी को दिए गए एक इंटरव्यू में यूनुस ने कहा कि वो दोनों देशों के रिलेशनशिप को नए स्टेज पर ले जाने की उम्मीद रखते हैं। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को पेकिंग यूनिवर्सिटी यानी PKU द्वारा ऑनररी डॉक्टरेट डिग्री भी दिया गया। भारी संख्या में हो रही विजिट्स के बावजूद एनालिस्ट का कहना है कि बीजिंग अभी किसी बड़ी कमिटमेंट को लेकर सावधानी बरत रहा है, क्योंकि वो ढाका में बढ़ती हुई केओटिक सिचुएशन और 84 ईयर ओल्ड यूनुस पर इलेक्शंस करवाने का जो प्रेशर है वो साफ साफ देख सकता है। बीजिंग के पर्सपेक्टिव को हाईलाइट करते हुए चाइना के स्टेट रन ग्लोबल टाइम्स में एक ओपिनियन पीस में लिखा गया कोट एंड कोट, बांग्लादेश की इंटरिम सरकार के लिए अभी इकोनॉमी को बूस्ट करना और अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज से डील करना, खासकर यूथ एम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करना काफ़ी अर्जेंट है। यूनुस अगले हफ्ते थाईलैंड जाने वाले हैं BIMSTEC समिट के लिए। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिलने की रिक्वेस्ट की है, लेकिन इंडिया ने अभी तक इस पर कोई कॉन्फर्मेशन नहीं दी है। मोदी 3 से 4 अप्रैल को थाईलैंड में होंगे और नॉर्थ ईस्ट इंडिया दिल्ली के स्ट्रेटेजिक कैलकुलस की एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें BIMSTC ग्रुपिंग के साथ एंगेजमेंट भी शामिल है। आपकी क्या राय है मोहम्मद यूनुस के इतने बड़े बयान पर? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और देखते रहें स्विच।
है।